साहब की तरफ जाने से पहले हम पॉइंट्स टेबल पे एक नजर डाल देते हैं। अगर पॉइंट्स टेबल की तरफ हम नजर डालें तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो टीम है वही टीम है जो इतना अच्छा खेले, जिसके बारे में बात करें। मुल्तान सुल्तान्स जो है वो 6 मैचेस खेलने के बाद 10 पॉइंट्स के साथ मुस्तहकम पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल पे। सेकंड पोजीशन पे क्वेटा की टीम है जिन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 6 पॉइंट्स हैं उनके। पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैचेस खेले हैं, 6 पॉइंट्स हैं उनके, उन्होंने अपने आखिरी तीनों मैचेस जीते हैं। कराची किंग्स ने भी अच्छी पोजीशन है उनकी, 3 मैचेस खेलने के बाद 4 पॉइंट्स हैं, उन्होंने भी अपने लास्ट 2 मैचेस जीते हैं। आज उनका मैच है 5th टीम जो पॉइंट्स टेबल पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, जिनके 4 मैचेस के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स अगेन 6 मैचेस 0 पॉइंट्स। हेड टू हेड की तरफ जाने से पहले फवाद साहब आपसे जानना चाहेंगे, शाहीन शाह अफरीदी की हम कुछ बात करें। अगर शाहीन शाह अफरीदी पिछले 5 मैचेस में पोस्ट मैच में अगर आप देखें वो कॉन्फिडेंट थे कि टीम जो है वो क्लोज मैच जाके हार रही है। ऑल्दो बहुत बार उनको आई एम श्योर उधर जो पोस्ट मैच होते हैं वहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है कि यार कौन सी चीज़ें ट्रबलसम हैं, लेकिन हमने देखा कि वो शायद वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे कि कोई गलती है। लेकिन इवेंचुअली कल जिस तरह का वो मैच हारे हैं, ही हैड टू एक्सेप्ट कि अब ये 1 साइडेड मैच हो गया। हाउ डू यू सी हिज कैप्टनसी, व्हाट ही शुड डू फ्रॉम हियर ऑन कि लाहौर कुछ इम्पैक्ट छोड़ सके इस टूर्नामेंट में? देखिए, बड़ा मुश्किल टाइम है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, 2 चैम्पियनशिप पिछली 2 PSL जीतते हुए आ रहे हैं, और अब टीम जो इतना बुरा कर रही है कि यहाँ से अगले आने वाले 4 मैचेस में वो क्या करें। अच्छा, अब यहाँ पर यही हो सकता है कि आपने इससे बुरा क्या होगा। अब बेहतर किस चीज़ को कर सकते हैं? बेहतर यही आप कर सकते हैं कि जी आपकी जो बॉलिंग है वो बेस्ट आप खिलाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और उसे बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, चेंजेस भी करके देख ली, सबको खिला के देख लिया, अब कुछ और हो नहीं सकता। तो घूम फिर के वही कल जैसे सिकंदर रजा ऊपर आके खेले, ब्रेथवुड भी खेले, तो अब वो जो गलतियां कर दी हैं वो ना करें, कि वो जो होना चाहिए था वो करें कि जी आपके जो बेटर है, मतलब सिकंदर रजा अगर एक्सपीरियंस है तो 2 जहांदाद या एहसन भट्टी के बाद नहीं उसे आना चाहिए। और ये सोच बहुत ही गलत है कि जी अगर लेग स्पिनर है तो मैंने लेफ्ट हैंडेड बैटर ही भेजना है। कोई इसका तुक नहीं। अगर वो बहुत ही अच्छा अलग बात है, उन्हें सिकंदर रजा नहीं मार सकता। बाय द वे, जिस तरह लाहौर ने खेला है, हमें तो ये भी नहीं पता कि किस दिन कौन सा प्लेयर किस नंबर पे आएगा। यू कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ओपनर्स एंड थर्ड पोजीशन। कोई प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं है कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा। ऑलराइट, सो इनफ फॉर लाहौर एंड पेशावर। उम्मीद करते हैं कि लाहौर यहाँ से कुछ मैचेस। थोड़ा सा एक इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो ये, अगर आप एक चीज़ जो फ़र्क देखें, फ़र्क ये था कि जो भी रिजवान ने गेम प्लान किया हुआ था वाइल फील्डिंग, आप देखिए उसके बॉलर्स मेजॉरिटी ऑफ द बॉल उसी जगह कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, चाहे वो चौका खा रहा है या छक्का खा रहा है, लेकिन वो उस जगह से नहीं हट रहे थे। और अगर हम कमेंटेटर्स को देखें तो वो यही कहते हैं कि बॉलर की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो अपनी फील्ड पे बॉलिंग। 6 में से 4 से बॉलें तो उनकी वहीं गिरनी चाहिए जहां वो उन्होंने अपनी फील्ड सेट की हुई है। बिल्कुल, आप देखें कि उसी की वजह से जब आप इम्प्रोवाइज करने गए, आपने अपनी विकेट्स लूज की, और मोस्टली आप देखें उनके फास्ट बॉलर ने विकेट्स के ऊपर अटैक किया। बिल्कुल ऐसे, यू हिट एंड मिस, यू नो। और उसी में आप देखें कि गलत शॉट खेला फ़खर जमान ने, बिल्कुल, यू नो, सीधी लाइन में। फ़खर जमान पे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, वक्त बहुत कम है, वरना मैं जरूर पूछता कि मैं इसलिए कंपेयर करना चाह रहा था। अगर आप उसकी दूसरी तरफ लाहौर कलंदर को देखें, फील्डिंग आपने ऑफ साइड पे सेट की हुई है और बॉलिंग आपकी लेग साइड पे करें। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि जब तक आपके प्लेयर्स को जो रोल डिफाइन हुए हैं उसके मुताबिक वो इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने आप को, और वो जगह पे वो डिलीवर नहीं करते, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। लेट्स सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।